वर्षों से होमगार्ड जवानों का शोषण किया जा रहा है। 75 साल पहले जो अंग्रेजों के टाइम पर जो कानून बनाया गया था, वो काला कानून आज तक होमगार्ड पर थोपा गया है। होमगार्ड जवानों से लोक सेवक का काम लेकर इनको स्वयं सेवक के रूप में दर्शाया जाता है। स्वयं सेवक शब्द के कारण इनके हक और अधिकारों को दबाया जा रहा है। वकील साहब, आज धरने पे आए हैं आप होमगार्डों के, क्या कहना है? और जो होमगार्ड पे धरने पे आए हैं तो क्या सोच के आए हैं आप? इस होमगार्ड के धरने पे मुझे राजस्थान से झलकर जी ने बुलाया था, तो इस पे मैं इनके बुलाने पे आया था। मैंने देखा पूरे देश से इस होमगार्ड की मुहिम में पूरे देश से लोग आए हुए हैं और उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो सभी लोग जो है देश के कोने कोने से आए हैं। कुछ असम से लोग आए हैं और कुछ बिहार से आए हैं, कुछ यूपी से आए हैं, कुछ कश्मीर से भी आए हैं। तो पूरे देश से आए हुए इन प्रतिनिधियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये लोग होमगार्ड की इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, अपने अपने क्षेत्रों में जा कर के लोगों को बताएंगे कि एकता में बल है और ये सब लोग एक साथ होकर के एक मंच पे इस होमगार्ड की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। बात ये आती है कि आज ये लोग धरना दे रहे हैं और कई बार इनका मामला कोर्ट तक भी पहुंचा है, पर इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। हर बार ये जनता मंच पर तो कोर्ट में गुहार लगाते हैं, तो आपकी उसमें क्या तैयारी है या आपकी ओर से इनको क्या सहयोग मिल सकता है? हमारी ओर से इनको पूरा सहयोग मिलेगा। ये अपनी सारी समस्याओं को लिख करके मुझे दें, जो प्रोविज़न है उसके, जो कानून में जो भी चीज़ें हैं, प्रावधान हैं, वो सारे मैं देखूंगा और उसके बाद इनकी जो भी मदद हो पाएगी वो मैं करूंगा कानूनी रूप से। ऑल इंडिया स्तर का धरना है, यहाँ संख्या कम दिखाई जा रही है, पर ये पदाधिकारी लोग ज़्यादातर हैं। सवाल ये आता है कि बहुत बड़ा समूह है, तो क्या आप कुछ संस्थाओं से मिल पाए हैं या खाली एक संगठन के रूप में ही मिल पाए हैं कुछ लोग? नहीं, मैं यहाँ आए हुए सभी लोगों से मिला हूँ और वो सभी लोग देश के अलग अलग कोने से आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये संदेश पूरे देश में फैलेगा और वो सब लोग एकत्रित होकर के एक मंच पे आकर के अपनी समस्याओं से सरकार को अवगत कराएंगे, जिससे उनकी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा। छगन जी जानना चाह रहे थे कि आज आपने धरना दिया है, क्या उद्देश्य था आपका धरना देने का और क्या मांगे हैं आप? देखिए, वर्षों से होमगार्ड जवानों का शोषण किया जा रहा है। 75 साल पहले जो अंग्रेजों के टाइम पर जो कानून बनाया गया था, वो काला कानून आज तक होमगार्ड पर थोपा गया है। होमगार्ड जवानों से लोक सेवक का काम लेकर इनको स्वयं सेवक के रूप में दर्शाया जाता है। स्वयं सेवक शब्द के कारण इनके हक और अधिकारों को दबाया जा रहा है। इस दबी हुई आवाज को उजागर करने के लिए आज जंतर मंतर से हम लोगों ने एक होमगार्ड की बुलंद आवाज के रूप में धरना शुरू किया है और ये एक मुहिम है। अगर सरकार ने इस काले कानून को, इस स्वयंसेवी एक्ट को खत्म नहीं किया, ये दोहरी राजनीति देश में हम चाहते हैं कि देश में एक ही कानून और एक जैसा कानून पूरे देश के होमगार्डों पर लागू रहे। जैसा वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरह की कई योजनाएं जब सरकार ला रही है, तो फिर पूरे देश की होमगार्ड को एक जैसा क्यों नहीं किया जाए। इन सब मुद्दों को लेकर आज जंतर मंतर पर हम लोगों ने हमारी आवाज को उठाने का ये काम किया है। आगे यदि हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है, तो देश में ये होमगार्ड जवान सड़कों पर नजर आएगा। मांगे हमने गृह मंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा है, उनके नाम से यहाँ से ज्ञापन दिया गया है और इससे पहले भी हम गृह मंत्रालय में ज्ञापन दे चुके हैं, सांसदों को ज्ञापन दे चुके हैं। पूरे देश में लगभग सभी सांसदों तक हमने क्षेत्रीय जवानों के थ्रू ज्ञापन भी पहुंचाए थे। इस पे जब संसद में कोई आवाज नहीं उठी, सांसद भी हमारी आवाज को आगे तक नहीं ले जाना चाह रहे, तो इस कारण से हो सकता है मोदी जी का दबदबा है, डरते हो सकता है उनके सामने नहीं बोल सकते हो, लेकिन हम एक जवान है, आम जनता के रूप में जाने जाते हैं, वोट हम भी देते हैं, बोलना हमारा अधिकार है। इसलिए आज एकत्रित होकर हमने जंतर मंतर से हमारी आवाज को बुलंद किया है। देखिए, सरकार हम लोगों को अभी तक कमजोर समझी हुई है। चूंकि बिहार अलग करता है, राजस्थान अलग करता है, जम्मू कश्मीर में अलग प्रोटेस्ट होते हैं। आज शुरुआत एक नेशनल मंच के थ्रू की गई है और आने वाले समय में देश में 7 लाख होमगार्ड हैं और मैं कहता हूं कि अगर देश में 7 लाख होमगार्डों ने अगर अपनी जैसे पेन डाउन हड़ताल होती, इस तरह से हड़ताल भी कर दी, तो कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, क्योंकि पुलिस की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं होमगार्ड। देखिए, देश में लगभग प्रत्येक राज्य में 2 से 2,500 महिलाएं इसमें शामिल हैं और ऐसा नहीं है हम महिलाएं नहीं कह सकते, हमारे लिए तो वो भी स्वयं सेवक हैं, वो भी जवान हैं, ना ही उनको कोई अलग से कोई कैटेगरी में शामिल किया गया है। सभी को एक ही लाठी से हाँका जा रहा है। महिलाओं का भी कोई सम्मान नहीं है होमगार्ड महकमे की ओर से? बशर्ते महिलाओं का सम्मान तो बहुत दूर की बात है, महिलाओं का शोषण किया जाता है।
ऐसी कई चीज़ें हमने हमारे राज्य स्तर पर उजागर की हैं। अब देश स्तर पर जब हम लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए हैं, तो आगे आपको देखने को मिलेगा, हम ऐसे-ऐसे बड़े मुद्दे निकाल कर देंगे कि जिससे ये शोषणकारी नीतियों का दमन किया होगा। लेकिन फिर भी आखिरी सवाल ये है कि इस शोषण का असल जिम्मेदार है कौन? महकमा जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है? देखिए, अगर एक कर्मचारी लापरवाही करता है, तो उसका मैनेजर ज़िम्मेदार होता है। अगर मैनेजर लापरवाही करता है, तो मालिक ज़िम्मेदार होता है और अगर मालिक भी लापरवाही करे, तो ज़िम्मेदार कौन होगा? तो देखो, विधाता ने ये फ़ोर्स नहीं बनाई है, बनाने वाले ज़िम्मेदारों ने ही बनाई है और ये ज़िम्मेदार नीचे से लेके ऊपर तक सभी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि ये सरकार के नुमाइंदे हैं और सबसे पहले देखा जाए, तो अगर शोषण और भ्रष्टाचार है, तो सरकार को ही अंकुश लगाना पड़ेगा। तो सीधे तौर पे अगर कहा जाए, तो इन सब चीज़ों की ज़िम्मेदार सरकार ही होगी।